साथियों नमस्कार। मैं रमेश पटेल आज की इस ट्रेनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे। और मैं चाहता हूं कि आपके टीम में से अगर कुछ लोग नहीं आए हैं उन्हें कॉल कर लें, मैसेज कर लें। सफलता की एक सीढ़ी, एक ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को बहुत अलग मुकाम में पहुंचा सकती है। कितने लोग अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहते हैं? चैट में लिखेंगे CR, करोड़पति। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कमांड नहीं देंगे, अपने आप को ये नहीं बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये सृष्टि और प्रकृति आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था तो एक लाइन बोली जाती थी कि हम अगर किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी इवेंट में जाते हैं और वहां अगर बात हो कि आप कितना कमाते हैं, तो हमारे जो इनकम का जो फिगर है वो अगर 1 लाख से ऊपर है तो बताने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हम ट्रेनिंग में सुनते थे, महीने का 1 लाख इनकम। और आज इस ओरिजिन प्लेटफॉर्म में मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अगर आप सोच सकते हैं तो एक दिन का 1 लाख भी सोच सकते हैं और उससे कहीं ज्यादा। तो दूसरा सवाल ये है कि कितने लोग अपने इनकम में एक दिन का 1 लाख रुपया चाहते हैं? 1 लाख पर डे। मैं एक दिन का इनकम बोल रहा हूँ, तो आप चैट में लिख सकते हैं क्या मुझे 1 लाख रुपया एक दिन का इनकम चाहिए। और मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो चीज को इंसान सोच सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। उस सोच, उस डिजायर के पीछे उसका जितना लगन, मेहनत और समर्पण और सीखने की ललक रहेगी, वो सीख सकता है। और मैं जो भी आज हूँ, मेरी खुद की काबिलियत नहीं है और मैं अपने आप को ज्यादा नॉलेजफुल भी नहीं मानता और ज्यादा मैं अच्छा हूँ ऐसा भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत पहले सोचा था या विजुलाइज किया था या कल्पना किया था या थॉट प्रोसेस में आया था, वो आज मुझे मिल रहा है। और ये सृष्टि एक बहुत ही अलग प्रकार का एक पावर है। जो आप चाहते हो वो आपको आपके रास्ते खोलता है। जो आप सोचते हो, जो आप अ, मतलब मेडिटेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वो चीजों के लिए वो आपके करीब में उन लोगों को लाता है जो वो चीज आपको दिला सके, रास्ते बनाता है। और इसीलिए शाहरुख खान जी एक बहुत अच्छा अपनी फिल्म में डायलॉग बोले हैं, जिसे दिल से चाहो उसी सारी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये प्रकृति में अलग टाइप का एक मैग्नेटिक पावर है। और शाहरुख खान के एक गाना भी बहुत अच्छा लगता है, बस इतना सा ख्वाब है। और वो सॉन्ग जो है वो उस समय उन्होंने पिक्चराइज किया है जिस समय वो कुछ नहीं था। और जो जो वो उस गाने में उन्होंने वर्ड्स बोले हैं वो आज उसके जिंदगी में रियल हो रहा है। तो आप इस चीज को बिलीव करो। देखिए, हमारा जो पूरा बिजनेस है, ओरिजिन बिजनेस का टेक्निकल है, ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई लोग, मैं जब ट्रेनिंग लेता हूँ या कोई भी ट्रेनिंग लेता है तो बोलता है सर आप मेन पॉइंट में आइए, सर आप हमको रेट क्यों कम हो रहा है, API कम क्यों हो रहा है, या कब बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा ना आश्चर्य लगता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग ना सक्सेस के जो प्रिंसिपल है ना उसको नहीं पकड़ रहे हैं। ये लोग बाहरी आवरण को पकड़ रहे हैं कि ये हो जाता तो मैं कमा लेता, ये हो जाता तो टीम बन जाता। बट सक्सेस का प्रिंसिपल यूनिवर्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है सबके लिए और हर फील्ड के लिए। मैं जो बात बोल रहा हूं आप समझिए। और मेरा मकसद Recording in हमेशा progress.
मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि सफलता का जो रहस्य है वो आपको बताना। अरे भाई देखो, रेट कम क्यों हो रहा है, मैं इस सब चीजों को बहुत इजीली बता दूंगा। और मेरा मकसद भी है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको सक्सेस के प्रिंसिपल को सिखाना। तो मैं सबसे पहले सफलता के मूल नियम को आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं टेक्नोलॉजी में आऊंगा। और वो हर एक आदमी सफल हो सकता है जो इन प्रिंसिपल को फॉलो करे। हर आदमी, इस पैनल में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सफलता, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर पे, हम आज डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर पे हैं। और इस दौर में मैं जब कई लोग से अभी मिल रहा था तो मैं बोल रहा था कि मेरे पिताजी के पास हल जोतने के अलावा, किसानी के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं अभी देखता हूं अपने आप को, तो हम एक डिजिटली दौर पे हैं जहां पे हम एक मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से भी अपने सपनों को पा सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई बड़ा अवसर नहीं था। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने आप को जो इनकम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो कितने लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भागना चाहते हैं इस सेशन में कि सर ये बता दो, या ये चाहते हैं कि सर सक्सेस, सफलता, पैसे कमाना, मिलीनियर बिलीनियर बना, करोड़पति बनना, वो क्या रहस्य है वो बताओ। तो दोनों में से आप क्या चाहते हैं? कि सक्सेस कैसे होना वो चाहते हैं, कि टेक्निकल चाहते हैं? टेक्निकल बहुत छोटा है, और मैं ये कहता हूं कि किसी फील्ड में आप उतरो, अगर इस सफलता के रहस्य को आप सीख लिए तो आप निश्चित तौर पे हर एक फील्ड में कमाल कर सकते हो। और मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मेरे अंदर कोई विशेष क्वालिटी नहीं है, ना मैं कोई धनी आदमी हूं, ना मेरे को ज्यादा टेक्निकल आता है, ना ज्यादा मेरे को टेक्नोलॉजी आता है। बस मुझे एक बात आता है, सफलता का जो रहस्य है, जो नियम, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस फील्ड में मैंने काम किया है, मैंने धमाल किया है, और मैं बाद में आने के बाद भी उस फील्ड में टॉप पे पहुंचा हूं। मेरे करियर में, आई वॉज स्टार्टिंग माई करियर इन 24 ईयर, सेफ शॉप सिक्योर लाइफ से मैं चालू किया था। और वहां भी साइकिल से, किराए के मकान से, पैसे की दिक्कत होने के बाद भी ट्रिपल डायमंड बना, और इंडिया में और अपने फील्ड में राज किया, पैसे बनाया। क्योंकि मुझे ये एक बात समझ में आ गई है, सफलता का रहस्य क्या है, उस रहस्य को मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानना चाहते हैं कि हु आर आई, मैं कौन हूं। और मैं छोटा सा, आप देखिए, मैं अपनी तारीफ करने के लिए चीज नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे से बेहतर आप बनो, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे क्वालिटी में हो, चाहे सक्सेस में हो, चाहे पैसे में हो। और सिर्फ मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि अगर मेरे जैसा आम आदमी किसी चीज को कर सकता है तो उसको आप भी कर सकते हैं, उसमें आप भी बहुत बड़ा नाम हासिल कर सकते हैं। मैं नया पेज खोलता हूं और मैं लिखता हूं, अपना ही नाम लिखता हूं। और मैं चाहता हूं ये पहचान आपको ही बनाना चाहिए, हालांकि ऊपर में लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार डालता हूँ, इस फोटो लीडर। और गूगल आपको क्यों नहीं जानता है? मैंने लिखा रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, और ये क्यों बना है, क्या बना है। और आज के सेशन को बड़े ध्यान समझिए। तो ये गूगल बता रहा है कि हु इज रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और ये जो विस्फोटक का टैग है, मुझे आज तक नहीं पता है कि किसने दिया है। मैं सेफ शॉप में था, जब ट्रेनिंग लेने जाता था तो लोग पता नहीं कैसे, कौन ट्रेनिंग में पहली बार इसका अनाउंसमेंट किया, मैं आई डोंट नो। बट ये नाम लगता है मुझ पे सूट करता है, इसलिए शायद मिला होगा। ये आप देख सकते हैं, गूगल बता रहा है कि हु इज रमेश पटेल, आप देख सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये नाम, ये फेम आप भी बनाइए। कितने लोग चाहते हैं कि गूगल आपको भी जाने? जब आपका नाम, आपका टैग डाला जाए तो आपको भी गूगल पहचाने कि हु आर यू, आप कौन हैं। और ये आपको अपने मेहनत से, अपने जुनून से आपको बताना, बनाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया गूगल, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह जाएंगे तो भी बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं जानते, देखिए मैं यूट्यूब में भी जा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि सक्सेस क्या है, फिर मैं ओरिजिन में आके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो यहाँ भी लिखता हूँ रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और मेरा वीडियो सिर्फ मेरे चैनल में नहीं, बहुत सारे चैनलों में डला हुआ है। सिर्फ मेरे चैनल में नहीं, बहुत सारे चैनलों में आप कोई भी वीडियो को टैग कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस लगभग मेरे ही हैं।
और आप देखेंगे अलग अलग चैनलों में डला हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अलग चैनल में डला है, यहाँ देख सकते हैं अलग चैनल में डला है। ठीक है, कोई सा भी वीडियो अगर टैग करके अगर मैं चालू करूं तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई जगह का वीडियोस है, कहाँ का है अब उतना नहीं जानता मैं, कब का है वो भी मैं नहीं जानता, किसके चैनल में है वो भी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है 500 से ज्यादा वीडियो है। अगर हम डालें, अभी ओरिजिन का है, तो अगर ओरिजिन एलजीनेस अगर डाले तो भी मेरे कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं चैट जीटीपी में डालना चाहूंगा कि क्या बताता है वो मेरे बारे में। आप सभी लोग चैट जीटीपी डाउनलोड कर लेंगे। और ये पहचान बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, चलिए मैं हिंदी में टाइप करता हूँ, ये क्या बताता है मेरे विषय में। रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और ये जर्नी कोई इतनी आसान नहीं है जितनी आपको आसान लग रही होगी ना। चलो इसको पढ़ते हैं। रमेश पटेल को स्फोटक लीडर कहने का अर्थ है कि वे अत्यंत प्रभावशाली, प्रेरणादायक और तेजी से कार्य करने वाले नेतृत्व करता है। उसके नेतृत्व में ऊर्जा, जुनून, स्पष्ट दृष्टि और जोखिम उठाने की क्षमता देखने को मिलती है। ऐसे नेता परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं और टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उसके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं: विस्फोटक ऊर्जा, हर काम में जोश, तत्परता और प्रेरणा। साहसिक निर्णय, कठिन परिस्थितियों में भी बिना डरे आगे बढ़ना। टीम प्रेरणा, दूसरों को अपने आप जोड़कर एक मिशन के लिए क्या करना, काम करना, मिशन के लिए काम करना। साथ ही स्पष्ट लक्ष्य, दिशा स्पष्ट और परिणाम केंद्रित सोच। संवाद कौशल, टीम से जुड़कर उन्हें आत्मविश्वास देना। वे किस तरह के नेता हैं? बदलाव लाने वाले, जोखिम लेकर अवसर बनाने वाले, मतलब जोखिम लेकर अवसर बनाना। व्यक्तित्व और सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित, लक्ष्य पाने के लिए रणनीति बनाकर काम करने वाले। अगर देखो ये लिख रहा है, अगर मैं हाँ डालूंगा, आप भी एक बार अपने आप को चेक करिएगा कि आप कौन है, ये जानता है कि नहीं। तो ये और डिटेल में बता देगा कि कौन क्या कैसे है करके। यहाँ पे अगर आप मेरा नंबर ढूंढना चाहेंगे, मैं लिखता हूं ना मोबाइल नंबर, हो सकता है मोबाइल नंबर बता दे। आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं क्या है कैसे करके। मोबाइल नंबर साझा नहीं कर सकते ऐसा लिखा है, तो मैं एक बार और हाँ डालता हूँ। मैं अपने पॉइंट में आऊंगा, आप लोग चैट में ये मत लिखो कि ये बताओ बताओ, क्योंकि मैं अपने फेम में ही बात करूंगा, आपकी चैट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ दिखा है, मैं और हाँ लिखता हूँ। सिंपल सा मैं डाल रहा हूँ ना, क्या बताता है देखिएगा। सोशल मीडिया लिंक विंक के सारा चीज दे रहा है। तो साथियों ये चीज आप बनाना चाहते हैं तो आपका मेरा आगे के सेशन में स्वागत है। आप ढूंढेंगे तो आपको मेरा मोबाइल नंबर सोशल मीडिया में कहीं भी मिल जाएगा, चाहे फेसबुक में ढूंढो, यूट्यूब में ढूंढो या यहाँ पे ढूंढो। ये थोड़ा सा बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, ऐसा करके बोल रहा। फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक से मैं रेडेमली डाल रहा हूँ ना, मैं कोई प्रैक्टिस कोई तैयारी नहीं। वो क्या बता सकता है, वो देना नहीं चाहता लगता है, फेसबुक मैसेंजर वगैरह से, पता नहीं। चलो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सफलता कैसे आप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सक्सेस का प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें। आज का दौर, मोबाइल का दौर इतना खराब हो गया है कि लोग सूरज से पहले नहीं उठते हैं। आज भी मैं 5 बजे उठा, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था, लिख रहा था, तैयारी कर रहा था। और पता है हर एक व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस के लिए जो चाहिए वो करना नहीं चाहता है। सबसे पहले सुबह उठे और कोशिश करिए 5 बजे अलार्म लगा। अगर आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, तो भी अपने आप को एक कठिन दौर में डालिए आप। सक्सेस आसान है लेकिन उसको बनाते कठिन आप है। जैसे सुबह उठे आप साथियों, अकेले में आप मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, जो आप चाहते हो उसको बार बार रिपीट करो आप। इसे बहुत शक्ति, आप पता है 4 घंटा काम करेंगे और 10 मिनट अफर्मेशन करेंगे, जो आप चाहते हो। अगर 5 करोड़ के घर में रहना चाहते हो आप विजुलाइज करो, अगर 3 करोड़ का कार चाहिए आप विजुलाइज करो, यकीन मानो इसमें बहुत बड़ी ताकत है।
और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा फॉर्मेशन कर रहा हूँ लग्जरी लाइफ को और बड़े पैसे को। और मैं सामान्यतः कार भी चलाते रहता हूँ, कहीं बैठे रहता हूँ तो भी उसको सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गया है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा तो वो नहीं मिल पाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो पहला, सुबह जल्दी उठना है, आप लिख सकते हैं चैट में। दूसरा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करना है। तीसरा, आप बुक्स पढ़ो। आज के दौर पे ना बहुत शर्मिंदगी होती है कि लोग बुक से नजरें हटा के सिर्फ मोबाइल में भीड़े हैं। बहुत बहुत ज्यादा स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, नहीं सक्सेस हो पाओगे। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, आपके पास विचार नहीं रहेंगे, आपके पास बातों को रखने का तरीका नहीं रहेगा, आपके पास उदाहरण नहीं रखे रहेगा, तो कैसे टीम को लीड करोगे और कैसे अपनी बातों को रखोगे। कई लोग स्टेज में जाते हैं, मंच में आते हैं, बका जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप सफलता के नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सुबह जल्दी उठे, अफर्मेशन किए, बुक्स पढ़े और आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सक्सेस क्या है। आप बीमार हो रहे हैं और कोई गंभीर बीमारी आपको जकड़ लेगी, आपको आलस्य लगता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आपको सोने का मन करता है, आपको लेजीपन रहता है, क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो आपको मैं चार बातें बताया, उसको लिखो। सुबह जल्दी उठना, अफर्मेशन करना, ठीक है, बुक्स पढ़ना, और आपको एक्सरसाइज करना। उसके पश्चात आप जिस फील्ड में हैं रोज आधा घंटा उसको टाइम दीजिए। सर्फिंग करिए, कुछ याद करिए। अगर आप ओरिजिनल एल्जीनेस में है, आप मेरे को बोलते हो टॉपिक में आओ, ये बताओ वो बताओ, नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो मैटर मेरा है ही नहीं है आज। मेरा मैटर है आपको सक्सेस बनाना। और अगर जिसको नहीं समझ में आता मेरी बातें, मैं कहता हूं आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप ना सिर्फ परिणाम चाहते हो लेकिन वहां का प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते। कायर हो आप, बेवकूफ हो आप। नहीं चाहते आप सफलता कैसे होना है, आपको सिर्फ वो चाहिए जो बाहरी आवरण है। और ऐसे लोग मेरे सेशन में ना रहे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आज ये इंसान बना और कई लोग को बना रहा है ना, सिर्फ इसकी वजह से बना रहा हूं। और मैं जहां भी जाता हूं, अपनी टीम से मिलता हूं, लोगों से मिलता हूं, यही बात करता हूं मैं। आधा घंटा क्यों नहीं देते? आप क्यों जल्दी नहीं उठते? क्यों बुक नहीं पढ़ते? क्यों एक्सरसाइज नहीं करते हैं? क्यों अफर्मेशन नहीं करते? बड़ी चीजों को आकर्षित क्यों नहीं करते? आपका बड़ा सपना क्यों नहीं है? 30 मिनट समय दो। अगर मैं लोगों से पूछता हूं बाइनेंस कब आया, घंटा लोगों को पता नहीं है। मैं बोलता हूं इथेरियम कब आया, लोग 10-10 साल से क्रिप्टो किए हैं, पता नहीं है। जब तक आप क्रिप्टो के इतिहास को नहीं जानोगे, कैसे बड़ा काम करोगे, कैसे ओरिजिन को समझोगे, कैसे एल्जीनेस को समझोगे? रेट कम हो रहा है, कोई रेट वेट कम नहीं हो रहा। आपका दिमाग में ना मतलब जमा हुआ है एक जंग। जाके देखो बिटकॉइन का रेट कहां से कहां गया था, इथेरियम का रेट कहां से कहां गया था, पीएनबी का रेट कहां से कहां गया था, ट्रोन का रेट कहां से कहां गया था। घंटा नहीं आता आप लोग को क्रिप्टो करना। सिर्फ लालची हो, बनिया हो आप लोग। लॉन्ग टाइम विजन के साथ पैसे कमाया जाता, शॉर्ट टाइम के साथ नहीं कमाया जाता, क्योंकि आपको एजुकेशन नहीं है, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे आप। और यहां सवाल करते हैं मेरे से, आप अपने आप को जांचो कि आप क्या हो। आपको अगर मैं 5 टॉप का ब्लॉकचेन बोलूंगा तो आपको ब्लॉकचेन नहीं पता है। आपको ओरिजिन का व्हाइट पेपर पढ़ने के लिए बोलता हूं तो व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते हैं। फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए बोलता हूं, फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते हैं। जाके साइट को चेक नहीं करते, इंग्लिश में लिखा है जाके चैट जीपीटी में हिंदी में अनुवाद करके सीखते नहीं है। आपके पास डायरी नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। क्या काम करेंगे, क्या पैसे बनाएंगे आप ये बताइए। हम यहाँ पे ऐसी डट के नहीं बैठे हैं। आज ओरिजिन हमारी पहचान है। तो सर, आप सफलता के नियम को समझिए कि क्या है। अपने आप को टाइम दो, आधा घंटा। स्क्रोल करोगे, टाइम पास करोगे, टीवी देखोगे और बोलोगे कामयाब नहीं हो रहा। कब प्रैक्टिस की हो ऐनक सामने? आपको प्लान देना नहीं आता, आपको वॉलेट नहीं बनाना आता, आपको ट्रांसफर करना नहीं आता, आपको पॉलीगॉन स्कैन में जाना नहीं आता, किस चीज की बात करेंगे आप? आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको मिलेनियर बिलियनियर बनना है तो। इस पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। आपके पास बाइनेंस नहीं है, आपके पास केवाईसी नहीं है, आपको बाय करना नहीं आता, आपको सेल करना नहीं आता, और घंटा सवाल करेंगे आप। और हो गया आपको 6 महीना साल भर, क्या बिजनेस करेंगे, क्या क्रिप्टो करेंगे आप? बदनाम करते हैं और जाके स्कैम वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं लालची होके, वहां 30% मिला, 40% मिल रहा है। और सवाल हमसे करेंगे आप, क्या रेट कम हो रहा है? क्या जानते हैं रेट के बारे में? मैं कैलकुलेशन करूंगा कि रेट क्या है करके। लेकिन समझो कि प्रिंसिपल क्या है, समझो कि सक्सेस कैसे होते हैं। कब दियो अपने आप को आधा घंटा टाइम? कब दिए हो अपने आप को बुक पढ़ने में? कब अपने आप को एक्सरसाइज दिए हो?
मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कुछ नहीं, आप कायर हो। सर सफलता ना इतनी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। आप लड़की हो लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे दिखते हो गरीब दिखते हो, गरीब हो रईस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को तैयार करो। ये जो आपका बॉडी है ना, आपका ब्रेन है ना, अपने आप को तैयार करो ताकि आपके समान कोई ना रहे। 1 साल सर, 1 साल आपको दोगे, दुनिया बदल दोगे। पूरे विश्व में नाम कर सकते हो, इतनी बड़ी क्वालिटी आपके अंदर है। लेकिन अपने आप को पहचान नहीं रहे हो आप लोग। आप लोग को सिर्फ लगता है कि हाँ पैसा डाल दिया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, अब क्यों कम हो रहा है, मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। सर पैसा बनाना एक आर्ट, एक कला है। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करो। आप कौन हो, आप पहचानो। आप कमजोर नहीं हो। कोई भी आपको चला देता है, कोई भी आपको कहीं पैसा लगवा देता है, कोई फर्जी कंपनी में लगवा देता है, क्यों? नॉलेज की कमी। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर भरोसा है, वो बोल रहा हो सही है। क्यों जांचते नहीं हो? क्यों समझते नहीं हो कि क्या होता है क्रिप्टो और कैसे बनाया जाता है? तो प्रिंसिपल मैं बता रहा था, प्रिंसिपल को पहले ध्यान दीजिए। हाँ, बुक पढ़ना, अपने आप को 30 मिनट देना, प्लान दिखाना। हर एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, वॉलेट बनाना, पॉलीगॉन डालना, ट्रांसफर करना, रिफर डालना आना चाहिए। जो भी 500 लोग बैठे हैं, अगर ये आपको नहीं आता है ना, तो लोगों से मिलने को छोड़ के पहले अपने सीनियर के साथ बैठ के सीखो। अपने आप को झोंकना पड़ेगा। आपको शायद पता नहीं है सर, 30 दिन में 25 दिन में बाहर रहता हूं। और मैं 2 दिन आपको बता दूं, काम में इतना बिजी कि मैं एक टाइम खाना खाया हूं। ये पागल ऐसे नहीं है, यहाँ बैठा है। मेरे को खाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ जो जाते हैं और बोलते हैं सर भूखा मारते हैं। बोलता हूँ खाने की अगर भूख रहेगी तो सफलता की भूख मिट जाएगी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि सर, पैसे की भूख और सफलता की भूख पैदा करो। खाना तो कभी भी खा लोगे, जीने के लिए नहीं खाना है, सक्सेस होने के लिए अपने आप को बनाइए। रिकॉर्ड मेंटेन करो। मैं बोलता हूँ लोगों को, मैं कई जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आपके पास खुद रिकॉर्ड नहीं है, कंफ्यूजन में रहेंगे आप। जाके देखो एलजीनेस का रिकॉर्ड, रेट कब कहाँ कितना गया है, जाके देखो इसके होल्डर कितने थे, जाके देखो लिक्विडिटी क्या थी, तब आपको समझ में आएगा प्रोजेक्ट है क्या। सर ये 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। और लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये क्रिप्टो का नेचर है। रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और बात करेंगे ऐसा हो गया ऐसा। आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। अपने सीनियर को रिपोर्टिंग नहीं करते हैं आप। रोज 10 लोग से मिलना चाहिए। अरे 10 नहीं तो 5 लोग से मिलना चाहिए। मिलते हैं, बात करते हैं। 2 लोग बोल दिए कि हम नहीं करेंगे, इसका रेट ऊपर है नीचे है, 2 लोग ऐसा सब बोल दिए, बस घर में बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं होता है। लोग हाँ बोले ना बोले, रोज 5 लोग से बात करना चाहिए और मिलना चाहिए। आज भी मैं रोज 5 लोग से बात करता हूँ। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि क्या और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अब चलो, बात तो भी एक सफलता खो गई। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत अग्रेसिव होकर इस चीज को बताया। अब मैं आपके बीच कैलकुलेशन रखना चाहूंगा। साथियों, एक आदमी $85 में एल्जिनेस को लिया था। ध्यान समझिए, उन गधों लोग के लिए है जो लिख रहे थे कि पॉइंट में और कैलकुलेशन बताइए, रेट कम क्यों रहा, उन गधों के लिए है। और इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आता कि ये लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। $85 में लिया था एक आदमी 20 लाख का। ध्यान से चैट में लिखना और पेन डायरी लेके बैठो गधो। कितना में लिया था? $85 में। $85 और 92 के रेट में मैं बोल देता, चलो 92 के रेट में बोल देता हूँ। एक एल्जिनेस का रेट कितना था? ₹7,820। 1 साल पहले 20 लाख का लिया रहा होगा। 20 लाख डालता हूँ, ठीक है, और लिए भी है लोग। ये डालता हूँ ₹7,820। कितना कॉइन आया? 255। लिखो आप लोग, उस बंदे कितना कॉइन आया होगा? 255 कॉइन आया होगा। 1 साल तक स्टेक मारता हूँ और आज के रेट में बेचता हूँ। क्या होता है देखते हैं। मैं कैलकुलेट अपने से करके नहीं देखा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ना रेट कम ज्यादा होने का नहीं है। ये बिजनेस है कंपाउंडिंग इफेक्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। और जो इसके पावर को समझ लिया ना, एल्जिनेस में वो ताबड़तोड़ काम करेगा, जबरदस्त पैसे लगाएगा और टीम बनाएगा। जो मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है। मैं आगे उसको चीज को बताऊंगा, फिर मैं थाईलैंड टूर को लेकर भी बात करूंगा ना। और सारा मैं कैलकुलेशन बेस पे बात करने वाला हूँ। आप लोग तैयार रहिए और देखते रहिए। मैं गया सर स्टेक में,
जो रेट को लेकर डाउट लोग कर रहे हैं ना, 255, एक साल स्टेक मार दिए। हमेशा एक चीज और याद रखना, अगर रेट कम हो रहा है तो आप कंपाउंडिंग के टाइमिंग को बढ़ा दो। मैं इसको 1.5 साल भी ले जाऊंगा ना, इसको 1.5 साल भी ले जाऊंगा, क्या हो सकता है और क्या मिल सकता है, इतना हुआ। अभी ये 9.50 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 90। सर एक आदमी 20 लाख में लिया था 255 कॉइन एक साल पहले, और 20 लाख में लिया था, उस बंदे को आया है 33,82,395 रुपए। अगर आज बेचेगा, बात समझ रहे हैं, आज बेचेगा, और मैं 20 लाख को माइनस कर देता हूं, तो भी उस बंदे को 13,82,395 रुपया फायदा हुआ। ये है एलजीनेस। अगर बात करूं हर महीने का 12 से भाग देता हूं, हर महीने 1,15,199 रुपया फायदा हुआ हर महीने। अगर इसी 20 लाख को एफडी करता, और 20 लाख का एफडी में 7% इंटरेस्ट है, कितना परसेंट है, 7%। 1,40,000 आता, और टोटल 20 लाख को मिला के सर, 20 लाख को मिला के 21,40,000 होता अगर एफडी करता, और यहाँ पे उसको मिला 33,82,395 रुपया, 13,82,395 फायदा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? और आज अगर 16 महीने उसको रख दू कंपाउंडिंग करके, अगर मान लो वो आदमी आज बेचता सर, मैं 6 महीना और इसको डालता हूँ, 6 महीना और डालता हूँ, 6 महीना डालता तो कितना होता पता है आपको, 15,291। अगर 1.5 साल में बेचता, तो अब इसको आज के रेट में मैं बेच के दिखाता हूँ आप, कितना पैसा होता, 20 लाख रुपया ना। 20 लाख रुपया की वैल्यू क्या होती है आप लोग देखिए, गुणित 9.50 गुणित 90, देखो गधो क्या होगा, 1,30,74,581 लिखो चैट में। रेट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपाउंडिंग बढ़ा दो टाइमर। अरे प्रोजेक्ट सबसे पहले बंद मत हो, स्केम मत हो, बस यही ऊपर वाले से दुआ मांगो। रेट इसका बहुत नीचे नहीं जाएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं आज के रेट में कितनी बड़ी बात है सर। 20 लाख का वैल्यू 1,30,00,000 हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये पहला कैलकुलेशन हो गया। अगर समझ में आया तो जिनको समझ में आएगा चैट में ये लिखे यस। तो ये प्रोजेक्ट, ये प्लान नहीं है रेट कम ज्यादा का, ये प्लान है कंपाउंडिंग का और लॉन्ग टाइम विजन का, पेशेंस रखने का। समझ में आया तो यस लिखो। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने $24 में लिया था सर, $24 में मैं लिया था 20 लाख का, तो 24 × 93, मेरे को ये इतना मिला था, 2,232 रुपए में एक कॉइन मिला था उस समय, 93 रुपए रेट में। अब 20 लाख को भाग देता हूँ मैं, आप आगे का भी कैलकुलेशन बताऊंगा ना। 20 लाख को भाग देता हूँ 22 32, 22 32, 896 कॉइन मेरे को मिला। 896 कॉइन को मैं डालता हूँ, मुझे लगभग ये 9वां महीना चल रहा है ना, 896 एक साल डालता हूँ, तो सॉरी 6 महीने पहले डालता हूँ, 9 महीना में डाल के बताता हूँ आपको, ठीक है, आज के रेट में क्या मिलता है मेरे को करके। ये हुआ 6 महीने में इतना, फिर 3 महीना और डालूंगा सर। ये किया, एक महीना डाला, इतना हुआ, फिर कॉपी करके डाल रहा हूँ, अभी 8वां महीना हो रहा है, इतना हो रहा है, अब 9वां महीना डालता हूँ अपना कैलकुलेशन, कि मेरा 20 लाख का आज के रेट में वैल्यू क्या रहता। ये हो रहा है 6809, ठीक है। कॉपी करके ले जाता हूँ, आज के रेट में देख लेता हूँ 20 लाख का मेरा 9 महीना में क्या वैल्यू होता, और फिर आगे का भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। गुणित 9.50 × 90, देख लो 9 महीना में अगर मैं आज बेचता, 24 में लिया था, तो लिखो चैट में 98,22,094 होता। चैट में लिखिए 98,22,094 होता, रेट 24 में लिया और 9.5 में बेचता तो, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि सर मैं आज 9.5 में ले रहा हूं, चलो आप 9.5 में ले रहे हो,
मान लेता हूँ डॉलर का 93, तो आपको एक कॉइन का मिला 883.50, और आप 20 लाख का लेते हैं। कितने का लेते हैं? 20 लाख का। भागित करता हूँ 883.5, तो आपको जो कॉइन मिलेगा 2263 मिलेगा। मैं इसको डालता हूँ कंपाउंडिंग में, रेट कम करता हूँ ना, रेट कम करूंगा मैं। कितना है? 2263, 2263, और 1 साल डाल दो। याद रखिएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट बड़ी संख्या और लॉन्ग टाइम में ज्यादा दिखेगा। दो बात याद रखना दिमाग में ना, बड़ी संख्या और लॉन्ग टाइम में। तो मेरा 1 साल में होगा 35,107। अब इसको मैं $4 अगर हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? $4। इसका रेट नीचे नहीं जाएगा, क्यों? मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। $4 गुणित अगर 90 में भी बेचेंगे, कितना हो रहा है? 20 लाख की वैल्यू 1 साल में $4 होने पे आपका हो जाएगा सर 1,26,38,779 रुपया। 1 करोड़ होगा अगर $4 जाएगा। काहे डरते हो? अगर मैं इसको चलो $2 करता हूँ, $2 तो भी 63 लाख 1 साल में होता है 20 लाख की वैल्यू। अगर मैं इसको $1 भी करूं, डरना नहीं है, तो भी आपका 31,59,694 होता है। आपने 20 लाख लगाया तो भी आपको 11 लाख का बेनिफिट। अब ये सवाल आता है कि सर रेट कितना कम जाएगा? सवाल कितने लोग का है, सर कितना रेट कम जा सकता है? अरे सर, ओरिजिन एल्जिनस ने दुनिया को तो क्रिप्टो की एक नई परिभाषा दिया है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको तीनों कैलकुलेशन बता दिया, तो दोबारा मत पूछना, नहीं तो एक एड आता था ना क्लोरोमिन का, वो चुल्लू भर पानी में डुबा देता था, वैसी हो जाएगा। मैं फोन में घुस के मार सकता हूँ, खैर। क्योंकि आपको सिर्फ मारना बस नहीं, दिमाग से मारना। क्योंकि आप ना पैसे बनाना नहीं जानते, आप सिर्फ निगेटिव चीज जानते हैं। अब ओरिजिन एल्जिनस ने ना दुनिया को तो नई चीज दिखाया है कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट चलता भी है। आज तक तो स्कैम हुआ, बहुत लोग डूबे हैं। और वो लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जो डूबे हैं, और उन लोग को ज्यादा डर है जो रेट कम हो जाएगा बोल रहे हैं। तो मैं इस पैनल में जानना चाहूंगा कितने लोग क्रिप्टो में अपना पैसा डुबाए हैं? बहुत लोग डुबाए हैं और कर्जे में हैं, और इतने कर्जे में हैं कि कर्जे छूट नहीं पा रहे, कर्जे के लिए और कर्जे ले रहे हैं। पहली बार तो हेल्जिनेस ने एक बताया कि भाई ऐसा प्लान है, और आपको पता है इस ओरिजिन के प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी लगी है। हाँ, इन 9 महीने के अंदर मैं हांगकांग गया, साउथ कोरिया गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया। मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट को ना कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को ना एक चर्च कम्युनिटी ने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने बनाया है, प्रभु के लोगों ने बनाए हैं, और वो लोग प्रार्थना से बनाए हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 साल का समय लगा है, फिर ये मार्केट में आया है। और ये लोग बहुत ज्यादा डेडिकेट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ये जो लोग कम्युनिटी है ना, पूरे वर्ल्ड में इनकी कम्युनिटी ज्यादा है ना। मैं कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूं, मैं समझ चुका हूं कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इनकी है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत ज्यादा डेडिकेट होते हैं और बहुत प्रेयर करते हैं, और इनकी प्रेयर में बहुत शक्ति है, मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले 3 लोगों ने बनाया है। और मैं जब गया था लास्ट टाइम अभी थाईलैंड, इनके जोश और जुनून को देखा हूँ। बैठे बैठे सर इतना बाय करते थे कि ना रेट स्क्रीन में चलता था, ऊपर जाता था। ये लोग प्रोजेक्ट को ना चलाने के लिए अपना जी जान लगा दिए हैं, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी, खासकर चाइना और साउथ कोरिया ने। हम इंडियन तो 3rd नंबर पे आते हैं, और हम तो सिर्फ लूटना जानते हैं। ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो कम्युनिटी है, इस प्रोजेक्ट में अपना आत्मा घुसेड़ दी है। ये बात मैं यूं नहीं बोल रहा, अपनी आत्मा, अपना जुनून को डाल दिए कि हम एलपी बॉन्ड लेंगे तो रेट बढ़ेगा, हम टरबाइन करेंगे एक साथ तो रेट बढ़ेगा। अब सब अपने लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको इतना बाय करना है, $5,000। उनकी कम्युनिटी नहीं नहीं बोलती है। मैं तो इंडिया वाले को देखा, वहीं पे टॉप के लीडर्स को देखा, वो लोग बाय नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ लूटना जानते हैं, पैसे को मतलब अपने पास लाना जानते हैं, लेकिन किसी सिस्टम को सहयोग करना नहीं जानते। इस सिस्टम को बचा रहा है ना, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी बचा रहा है। अब देखिए ये एक सिस्टम क्यों चलेगा और क्यों रेट ज्यादा कम नहीं जाएगा। आप कुछ तथ्यों को समझिए और नोट करिए। सबसे पहला,
इसके बायर्स और सेलर्स की वॉल्यूम को देखिए डेक्स स्कैनर से जाके, आप रोज चेक करिए सर इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी और कितने बाय कर रहे, इतना सेलिंग प्रेशर के बाद भी ये प्रोजेक्ट थमा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। बीच के लाइन को देखिए, वॉल्यूम लिखा है 22.1 मिलियन लिखा है, बाय वॉल्यूम कितना है 11.2 मिलियन, और सेल वॉल्यूम कितना है 10.8 मिलियन। सेल वॉल्यूम इतना ज्यादा होने के बाद भी ये ओरिजिन ऐसा प्रोजेक्ट है कि बायर्स भी हायर है, कैसे रेट कम होगा बताओ। रोज देखो ना यार कितना कम जाएगा। अरे कम नहीं जाएगा भैया, और मैं तो बोलता हूं कि मेरा जो प्रिडिक्शन है $8.84 को तोड़ नहीं पाएगा। लिखो चैट में, $8.84 से नीचे नहीं जाएगा, मेरा मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है। जैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूं, वर्ल्ड की कम्युनिटी काम कर रही है, $8.84 को तोड़ नहीं पाएगा। और मैं कब से बोल रहा हूं, 9 महीना पहले से बोलते आ रहा हूं कि 2025 में तोड़ नहीं पाएगा। अनुबी कॉइन को आने दो, फुल फ्लेश में अनुबी ब्लॉकचेन को आने दो, घंटा रेट ना $20 से $50 जाएगा ऐसा मुझे लगता है। $20 से $50 जाएगा इस साल तक मुझे लगता है, और $8.84 को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं रोज देखता हूं बायर्स वैल्यूम को। अगर कैलकुलेट करोगे सर तो कितनी की बाय हो रही है, तुम कितना बाय कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तुम्हारी टीम कितनी बाय कर रही है, कुछ भी नहीं। फिर भी इतने बायर कहां से है, बताओ कहां से है इतने बायर्स। ये वर्ल्ड की कम्युनिटी बचाने में लगी है ओरिजिन को, ये डूबने नहीं देगी, ये संभाल लिया है। होल्डर को देखो, लिक्विडिटी कितना बड़ा उसको देखो। आप आपको क्वेश्चन करते हो, देखो कितना बायर। ये है सर, इतने डॉलर्स का बाय हो रहा है, 1 करोड़ 12 लाख, गुणित अगर 90 करूं, देख सकते हो कितने INR का हो रहा है, 100 करोड़ का, 100 करोड़ 80 लाख का सर। बायर्स 24 घंटे में, सिर्फ बायर्स। दिमाग नहीं हिलता तुम लोग का यार, समझ में नहीं आता कुछ कि क्या है प्रोजेक्ट करके। और रोज देखो ना आप, दिमाग दिमाग है कि नहीं, भेजा में कुछ भराया है कि नहीं भराया है। पागल हो बनिया हो, काम करना जानते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। सवाल करते हैं सर, आज काम करने का सबसे अच्छा समय है, आज बाय करने का सबसे अच्छा समय है। जब तूफान आता है ना तो सारे पक्षी घुस जाते हैं घोंसले में, और वही समय होता है आसमान की बुलंदियों को छूने का। और ऐसी मौका मेरे पास आया था जब मैं लिया था 20 लाख का, एक हफ्ते के अंदर $8.84 हो गया था। उसी समय में फील्ड किया, उसी समय 20 लाख का बाय किया था मैं। और आज इसीलिए छत्तीसगढ़ में दूसरा V5 हूं। इंडिया में अगर 11 लोग हैं तो उसमें से एक नाम मेरा भी है, और बहुत जल्दी V6 क्रॉस करने वाला हूं। ये जुनून, ये पागलपन है, ये भापने का तरीका है कि कैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा जाता है। यूं ही कोई सक्सेस नहीं होता है, यूं ही कोई आदमी पैसा नहीं कमाता है। लोगों को लगता है टीम आ गया, लोगों को लगता है उनके साथ लीडर्स आ गए, गलत फहमी में हो। दिन रात एक करके इस प्रोजेक्ट को समझ के हुआ है। तो बायर्स आप देखे ना, समझ में आता है कुछ, कौन सा प्रोजेक्ट है बताओ इतना बायर्स है सर। गलत फहमी में हो, ये प्रोजेक्ट ना लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। अब दूसरा चीज, अब बायर्स वेल दिखाता हूं आप लोग को, और मैं रोज ये चेक करता हूं, और मैं देखता हूं कि आप नहीं हो उसमें से, फिर भी इतने जबरदस्त यहाँ पे वेल आते हैं। क्या आते हैं, वेल आते हैं। और आपको चेक करना नहीं आता, आप नहीं सीखे हो तो हमारी गलती है क्या। मैं तो जहां भी लोगों को मिलता हूं अपने टीम को, तो उसको मार के बोलता हूं ये नहीं आओगे ना, नहीं आएगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा नहीं कर। सर एक तिनके में प्रोजेक्ट उड़ता है, क्या लगता है आपको एक रात में उड़ता है। 2 दिन पहले 3 बजे उड़ गया ना यूएक्स, क्या रेट उसका रहा। चलो बायर्स दिखाता हूं आप लोग को एक बार फिर से। मुझे ज्यादा टेक्निकल नहीं आता, लेकिन एक बात तो आता है कि मूलभूत सिद्धांत क्या उसको पकड़ लेता हूं, बस उसी में भिड़े रहता हूं। वर्ल्ड की कम्युनिटी आ रही है सर, अभी तो ओरिजिन स्टार्ट हुआ, अभी तो लोग जानना चालू किए हैं क्या। रुको तो फिर, एक एक दिन में हजार हजार करोड़ के बायर्स आएंगे, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ एक दिन देखना आप, एक एक दिन में। अभी तो 100 करोड़ का दिखाया ना मैं, हजार हजार करोड़ के बायर्स आएंगे सर। आने दो अनुबी को, अनुबी ब्लॉकचेन, अनुबी कॉइन को आने दो, फिर देखना क्या है बिजनेस, क्या है ये चीज, तब समझ में आएगा।
और ये आपको आपकी पूरी पीढ़ियों का 100 पीढ़ी का पैसा भी कमा के दे सकता है, उतनी बड़ी ताकत है इस प्रोजेक्ट में। लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। चलो बायर्स को देखते हैं कितने बायर्स हैं। आपको देखने आना चाहिए कि कैसे बायर्स चेक करते हैं। क्लिप होगा फिर आएगा वो। कुछ बातें समझ में आ रही है कैसे कामयाबी और कैसे देखते हैं क्या करते हैं। बस हो ही रहा है। सेल हो गया है। सेल को हटा के बाय को करता हूँ। चलो ये अब बाय का वैल्यूम देखो आप। $10,000, $27,000, 12,000, 10,000 और यहाँ पे है $2,32,260। कौन लिया है? $2,32,260। क्रिएटर ने अपना फायदा भी बर्न कर दिया है। आप लोग को एक वीडियो भेजा था, आज भी एक वीडियो भेजूंगा। फिर उसके बाद कितना लिखा है सर? $3,10,031। स्क्रीनशॉट ले लो। वेल सर, कोई प्रोजेक्ट में दिखाओ ना। इतने बड़े बड़े वेल आते हैं क्या उनके पास? 27,000, 14,000, 13,000, 10,000, ये सारे वेल हैं। ये सारे वेल हैं, बड़े बड़े वेल हैं। मैं इस दोनों फिर से एक बार लिखा है, देखो यहाँ पे 3,09,811। 3,09,811 वेल। अब चलो तीनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना कितना तीन वेल आए उसी बस को। अब वेल चेक करो ना, और आज ही का है तीनों, ऐसा नहीं कि कल परसों का है। कैसे रेट नीचे जाएगा मुझे ये बताइए। ये रोज की कहानी है ना सर। डॉलर फॉर्म में 90 से गुणा किया, देखो कितना है। 2,08,98,630 रुपए का INR में इन लोग लिए हैं। मजाक लगता है। एक और देखता हूँ। 3,10,031 गुणित 90। 2,89,02,790 का बाय हुआ है। एक और नीचे वाला देखता हूँ। 3,09,811 गुणित 90। 2,78,082,990 का बाय हुआ है। हाँ, गधे लोग के साथ बिजनेस करने में मजा नहीं आता। अब दो निशानी और। कोई भी क्रिप्टो में आप हो तो डरो मत, घबराओ मत। लिक्विडिटी को देखो कितना। 310.1 मिलियन है सर। जान होता है लिक्विडिटी किसी भी क्रिप्टो का। ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। मतलब लिक्विडिटी मतलब होता है स्टोरेज, भंडारण। आप यहाँ पे अगर मान लो विड्रॉल डालोगे तो मिलेगा 310.1 गुणित 10 लाख। इतने डॉलर फॉर्म की लिक्विडिटी है। ठीक है। कितना है? 31 करोड़। 1 लाख डॉलर फॉर्म में गुणित 90 कर दे तो ये देख लो इतना होता है। 2,790 करोड़। इतनी लिक्विडिटी पड़ी है। आप ये देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? कैसे गधे लोग हो यार आप लोग, क्रिप्टो कर रहे हो। समझ में नहीं आता क्या क्या आप लोग का एजुकेशन है। क्यों घबरा रहे हो? ले क्यों नहीं रहे हो? अभी लेने का सबसे अच्छा टाइम है। मैं अपना ग्राफ भी दिखाऊंगा आज मेरी टीम में कितना बाय हो रहा है। ठीक है। अब एक चीज और है। आप इसका ट्रेजरी फंड को देखो कितना बड़ा है, उसको भी रिकॉर्ड रखो हमेशा। ट्रेजरी फंड ना। और उसके बाद मैं रनवे भी दिखाता हूँ आपको। ये सब पैमाना है। इसको चेक करो। अगर ये सब है तो भैया नॉर्मल है। एक एक पता है प्रेग्नेंट लेडी ना डॉक्टर के पास गई, बोली कि सर ये ना पेट बहुत दर्द देता है, उल्टी आता है, बच्चा लात मारता है, सोते नहीं बनता है, खाना खिलाते खिलाता नहीं है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, कुछ दवाई दे दो। डॉक्टर पर्ची में लिख के दिया, ऑल इज वेल, सब नॉर्मल है। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको दवाई देता, लेकिन ये सब हो रहा है ना तो कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। वैसे ही अगर रेट कम ज्यादा हो रहा है, API कम ज्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी कम ज्यादा, होल्डर कम ज्यादा, बाय सेल कम ज्यादा, अरे भाई सब नॉर्मल है। क्रिप्टो का नेचर है भैया। कहाँ लगा के रखे हो? ट्रेजरी फंड देखो आप कितना है। यहाँ लिखा है 321,401 आपातकालीन फंड। 3,21,00,000 डॉलर है INR में। इसको भी रोज रिकॉर्ड मेंटेन करो ना। इसको भी रोज रिकॉर्ड के रूप में रखना है। INR में देखो करता हूँ कितना है।
24 घंटे के अंदर अगर रेट ना आधा गिर गया तो ये फंड से आपको विड्रॉल मिलेगा। 401560 गुणित 90 कर दो, इतना करोड़ का यहाँ पे फंड पड़ा है। अब अगले चीज ये देखना है कि यहाँ पे रनवे देख लो, हम जब आए थे तो रनवे ना 190 दिन वगैरह था। रनवे देख लेते हैं। तो ये सब सिम्टम है, रनवे को देखो, रनवे नोट करो आप, रनवे क्या दिखा रहा है। 256 दिन, हम आए थे 190 वगैरह दिन था। अरे किस माइंडसेट को गधे गंवार लोग हो क्या आप लोग? इतना सारा इंडिकेटर लगा के रखा है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। चिल्लम चोट मचा के रखा है। डाव बनो, बड़े पैसे बनाओ, V5 V6 बनो, सपनों को पूरा करो। कहाँ लगे हो? मेहनत करो, लोगों से मिलो, अलग अलग स्टेट में जाओ। पूरा भारत खाली है, पूरा वर्ल्ड खाली है। कितनी लिक्विड इसके होल्डर्स है यार? यहाँ पे चिल्लम चोट मचा के रखे हो। कितना कम होगा, कितना कम जाएगा? गंवार गधे हो आप लोग। समझ नहीं आता। क्रिप्टो के एक आदमी पैसा बना रहा है, एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है। इसके होल्डर्स को बताता हूँ कितना है करके। अरे सर अपने आप को तैयार करो, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझो। यहाँ पे 1.21 है मिलियन में। कितने होल्डर है पूरे वर्ल्ड में? कैलकुलेट करो। 1.21 इंटू 10 लाख, 11,20,000 होल्डर है। अरे पूरा पॉपुलेशन 8 अरब से ज्यादा है, भारत 140 करोड़ से ज्यादा है। क्रिप्टो लोग पैसा कमा है, यही प्रोजेक्ट है लोगों को पैसा बनवा रहा है। तो फिर क्यों नहीं समझ में आता कि ये प्रोजेक्ट कितना जबरदस्त और कितना, इतने सारे इंडिकेटर आपको बता रहा हूं मैं। बैटरी कम, खैर। उसके अलावा अब चलो एक चीज और है इस प्रोजेक्ट में। एक चीज अच्छा है, कुछ दिन पहले लोग ना एपीआई बोलते थे, अब देखो, अब मैं कैलकुलेशन एक चीज और बताता हूँ। सर कितना प्यारा प्रोजेक्ट है यार। इसके एपीआई को देखो ना, दिल खुश हो जाता है यार। एपीआई कितना है? 1452.96%। अरे बाप रे, इतना मैं खुश हूं कि मैं क्या बताऊं। लिखो चैट में एपीआई को, एनुअल परसेंट यील्ड, वार्षिक ब्याज की दर। जाके सर्च करो क्या है। और इसका करेंट इंडेक्स देखो, क्या जबरदस्त करेंट इंडेक्स है सर। अगर एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था ना, कोई एक टोकन लिया था, वो आज एक टोकन 125 टोकन बन गया। ये है कंपाउंडिंग। अरे करेंट इंडेक्स को देखो, एपीआई देखो, बढ़ रहा था। अरे हैप्पी हो जाओ, अरे प्रोजेक्ट में पैसा बनाएंगे भैया, कोई टेंशन नहीं है। और देखो मैं कैलकुलेट भी करता हूँ, 100 को डालता हूँ सर, महीने का क्या टोकन का परसेंटेज दे रहा है। बाप रे, 25.27% का ग्रोथ मिल रहा है सर। 25% का, समझ रहे हो आप? 100 कॉइन 125 कॉइन बन रहा है। अरे 25% का ग्रोथ मतलब समझ रहे हो आप? अगर एक आदमी आज लेता है सर 9, 9.5 डॉलर में, और मान लो $4 चला जाता है, अरे तेरे पास 100 को रखे रहे ना भैया, 100 को बाटी गोटी खेल, 25 को बेच देना। $4 में गुणित 90, अरे 9,000 आएगा भैया। कितने में? ये दे 9.50 गुणित 100, गुणित मान लो 92, अरे 87,000 का लेगा। 87,400 को 900, 9,000 आएगा अगर $4 रहेगा। और सेम रेट रहेगा तो कितना आएगा? गुणित कर दो, 9.5 गुणित 90 कर दो, अरे 21,000 आएगा। अरे कम लगता है यार आप लोग को? फुक्कट का पैसा लगता है। जाके देखो 20-20 हजार, 10-10 हजार में कपड़े दुकान में, जूते दुकान में, जूता पहनाते हैं पैर को धर के भैया। कहाँ लगे हो आप? मालिक कलक सुनते हैं ताना। घर में टिफिन अलग लेके जाते हैं, सुबह का खाना ठंडा को खाते हैं दोपहर में। घंटा तुमको मजाक लगा है यहाँ पे? पैसा कैसे कमाया जाता है? लोग कई किलोमीटर दूर तय करते हैं। लोग जब बॉम्बे में लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, धक्का मुक्की खा के, गाली गुप्तान करके, फिर ऑटो बैठेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, और तुमको मजाक लग रहा है इतना पैसा? सर जिंदगी में पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। प्रोजेक्ट को समझो कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके रोड मैप को पढ़ो आप जाके, क्या दे सकता है ये प्रोजेक्ट। आप अगर देखोगे सर, ये 100 कॉइन आपका एक साल में इतना अच्छा एपीआई का परसेंट है। आपको देख रहे हो आप कितना हो रहा है? 1551 हो रहा है। 1551, 100 कॉइन भी लेते हो तो ये 1551 गुणित, अगर यही रेट रहा तो सर आपका पैसा कितना हो सकता है? आपका पैसा कितना हो सकता है? 1551, आपका टोकन की संख्या कंपाउंड होके 100, 9.50 गुणित 90 रुपया,
तो भी आपका 13 लाख होगा सर, 87,000 13 लाख होगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? अरे मैं तो बोलता हूँ $4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, $4 हो जाएगा तो भी सर आपका 87 लाख, 5,98,000 हो रहा है, 5 गुना से ज्यादा। अरे अगर आप 100 लिए हो तो दो हो जाए सर, क्या दिक्कत है? तो भी 2,89,000, 3 गुना दे रहा है $2 में। पागल पागल हो यार आप लोग। और मैं हर एक आदमी बोलता हूँ सर $2,000 से चालू करो। कितने से चालू करो? 2,000 एलजीनेस से चालू करो। 2,000 एलजीनेस से लेगा जो आदमी कभी नुकसान में जाएगा। मेरी बात को दिमाग में बसा लो। अगर कोई आदमी नया है या कोई आदमी पुराना है सर, अगर आपने अभी तक 2,000 टोकन नहीं लिया है तो 2,000 टोकन करवा। मैं हर एक जगह यही प्लान बताता हूँ। 2,000 अगर टोकन करोगे सर तो एक महीने का ना 505 कॉइन का आपका फायदा होगा। एक महीने का 505, क्योंकि 2505 हुआ ना, 505 मतलब फायदा बस बताता हूँ। 505 गुणित 9.50 गुणित 90, 4,31,000 का फायदा होगा अगर 2,000 टोकन लेते। और 2,000 टोकन कितने में आएगा? 2,000 गुणित 9.50 गुणित 92, 17,48,000, 17.5 लाख में होगा। लिखो चैट में, 17.5 लाख में 4 लाख रुपया का आपको आरओआई आएगा। प्रॉफिट होगा एक महीने में अगर रेट चला गया यही तो। और $4 चला गया तो भी सर 1,81,000 आपको फायदा आएगा। 17.5 लाख में कम लगता है यार आपको? अरे प्रॉफिट को बस बेचो ना भाई। अगर 12 महीने प्रॉफिट भी बेचोगे ना तो आप कहीं, अगर एक बार बताओ कितने लोग कर्जे में हैं, कितने लोग लागा बोड़ी में है, कितने लोग लोन पटाते हैं? अरे पागलो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अवसर है ये। इसका एग्जाम्पल खुद हूं मैं, लोन चुकाया यहां से, कर्जे से बाहर यहां से निकला मैं। और मेरी टीम में जितने लोग हैं सब लोग कर्जे में थे। 20 से ज्यादा डाव अचीवर है सर, कर्जे से बाहर निकले हैं वो लोग। इसी की ताकत से 2 महीने 3 महीने के अंदर डाव तो बनो, टारगेट रखो, डाव पागल बनो, जुनून हो जाए डाव बनने की। ऐसी तैसी मार्केट का भूख प्यास सब छोड़ दो, घर भर सब छोड़ दो, नौकरी है रिजाइन कर दो, या तो नो पेमेंट नो वर्क में चले जाओ, सट्टर बंद कर दो। लेकिन डाव के लिए पागल क्यों नहीं हो? डाव में ही आप सब चीज काम कर सकते हैं। या तो बड़े पैसे लगाओ और लॉन्ग टाइम के लिए देखो, सब कर्जा वर्जा सब खत्म हो जाएगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है सर, ये बंद होने वाला नहीं है। ये प्रोजेक्ट आपकी किस्मत और जिंदगी को बदलने वाला है। मैं तो कई बार लगता है अपने जूनियर लोग को मिलूं तो भाई भाई मारू, क्यों काम नहीं करते कर, कितना पागल और गुस्सा हो जाता हूं मैं। क्योंकि ये मेरी जिंदगी बदला, कई लोग का तो आपका क्यों नहीं बदलेगा भैया? चाइना कोरिया वाले को देखते हैं, जहां बैठ वहीं बैठे रहते हैं, इतना ले तो लेते रहते हैं, यहाँ ये करना करते रहते हैं। हमारे लोग तो बस फोकट में कोई आके काम कर दे। सेट वर्कर है आजकल तो, यहाँ पे नेटवर्कर नहीं सेट वर्कर। लेख दे दो, पैसा दे दो, दुनिया भर का ताम झाम करते हैं। खुद के पुरुषार्थ पे, खुद पे ताकत पे भरोसा नहीं, सीखने को तैयार नहीं है, और बात करेंगे बड़ी बड़ी। साथियों अभी हमारा 2 टूर चल रहा है। अभी मैं दिखाता हूं अपने टीम का ग्रोथ को, दिखाता हूं कल क्या था और आज क्या है। आपको लगता होगा कि रेट कम है तो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कितना जबरदस्त ग्रोथ चल रहा है इसको आप देखिए। बाप रे, मेरा बैटरी कम हो गया है 2%। ये सकते हैं कि क्या है कैसे करके, ठीक है। अगर लास्ट वाली टीम देखेंगे, देखो 12,000, देखो कितना है पता है? 1,20,619 एलजीनेस है स्टेक। मैं स्क्रीन शॉट रखता हूँ, स्क्रीन शॉट आपको दिखा सकता हूँ। लगातार लगातार मेरे तीनों टीम का देख सकते हैं, बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ताबड़तोड़ बिजनेस हो रहा है सर। और अभी हम सबसे ज्यादा ग्रीसियो के सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। सबसे अधिक सेल मेरे पूरे करियर में अभी निकला है, लगभग इस 2 महीने के अंदर में। तो इतना जबरदस्त बिजनेस हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो साथियों अभी काम करने का समय है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट कुछ देखो, 12 कुछ था ना, ये देखेंगे तो यहाँ पे 11,900, 1,19,000 कुछ है। आप नीचे जाते जाएंगे ना, आप देखते जाएंगे कि मेरा घटे घटे क्रम में, पूरा घटते क्रम में। ये देखेंगे यहाँ 1,19,000 कुछ और कम हो गया है, यहाँ देखेंगे। और अगर मैं साइंस दिखाता हूँ एकदम नीचे का, ठीक है, कुछ दिन पहले का, कितने तारीख का देखिएगा। और मैं रिकॉर्ड रोज मेंटेन करता हूँ। देखो यहाँ पे 4 तारीख का है, आज शायद 8 तारीख है या 9 तारीख। 1,14,000 था, कहाँ 19 पहुंच गया है। अगर मैं और आपको पीछे दिखाते जाऊं तो ऐसे कर लेता हूँ।
हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ है, नीचे नहीं है। 28 अगस्त का दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कितना है, वहां 11,19,000 दिखा था, यहाँ पे 1 लाख है। और नीचे का दिखाता हूँ, हमारा जब से रेट डाउन हुआ है, मैं अपनी टीम की बात बता दूं तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। देखो यहाँ 9 है, कितने तारीख को, 18 अगस्त को। और मैं नीचे जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड रखने में बिलीव करता हूँ, कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता, मेरा रिकॉर्ड मोटिवेट करता है। यहाँ 8 लाख है, करता है 10 अगस्त को। ठीक है, एक महीने में कितना करोड़ का बिजनेस बढ़ा है मैं आपको कैलकुलेट करके फिर बताऊंगा। चलो यहाँ पे आता हूँ, ये 23 जुलाई का है सर, 6 था, 6 करोड़ का एलजीनेस था सर। आपको पता है 23 जुलाई का है, लगभग 1.5 महीने में 5 करोड़ का बिजनेस सिर्फ नीचे लेख का दिखा रहा हूं। कितने का दिखा रहा हूं, और नीचे जाता हूं मैं, 5 करोड़ का बिजनेस, ये 19 तारीख का। ठीक है, और दिखाता हूँ, और नीचे में 6 करोड़, और नीचे मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस 13 तारीख का। 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मेरा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 6 करोड़ कुछ है, 1.5 से 2 महीने के अंदर 5 करोड़ का बिजनेस खड़ा होना कोई आम बात है। और आप देख सकते हैं ऊपर का टीम को देखिए, 13 है ना, अभी कितना था पता है आपको, 22 है। नीचे उसके सेकंड को देखिए, 9 है, अभी 17 है। तीनों लेग को आप स्क्रीनशॉट लो, और अभी तत्काल का मैं आपको बताता हूँ कितना है। देखो वहां पे 1 करोड़ 37 लाख है पहला में, दूसरा में 9 करोड़ 9 लाख 92 हजार है, और तीसरे में देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव, यहाँ देख सकते हैं लाइव कितना, 1.5 से 2 महीने में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है ना, कि मैं 7 महीने में जितना बिजनेस खड़ा हुआ था उससे कहीं ज्यादा मेरा बिजनेस सिर्फ 1.5 से 2 महीने में खड़ा हुआ है। आपको लगता है रेट कम हो गया, आपको लगता है एपीआई कम होता है, सर लीडरशिप होना चाहिए। और इसी दौर पे मेरे 3V1 बने ना, इसी कम रेट पे, मनोज जी, मोनिका जी और तोरन साहू जी, 3 लोग V1 डाव बने सर, इसी कम रेट में। फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ डाव को, ये देखिए कितना है सर, 2 करोड़ 24 लाख पहला में, दूसरा एलजीनेस की संख्या, तीसरा इसमें कितना है, 1 करोड़ 77 लाख। और वहां पे मैं दिखाया था ना, और यहाँ पे कितना है, 1 करोड़ 20 लाख। और फिर स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना कम है, इतना कम और इतना ज्यादा, मतलब जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, तो काम करने का ज्यादा हमको प्रयास करना चाहिए। कितने लोग को ये बात समझ में आया, वो चैट में यस दिखेंगे। मैं आप लोग को टोटल अपना बहुत कुछ ओपन दिखा देता हूं कि देखो क्या है कैसे है करके। और आज एपीवाई बढ़ा है, तो एल्जिनेस की जो क्वांटिटी है सर, वो हमारा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, एल्जिनेस की जो आरओआई है, जैसे 41 अगर कुछ है हर 8 घंटे का यहाँ पे, और स्पाइडर उसका कुछ अलग संख्या बढ़ गया। और हाँ, एक चीज और, ये 9 कुछ है। टीम साइज मेरा मतलब 1.5 महीना पहले आई थिंक ना, डेढ़ नहीं 1 महीना पहले 10,000 कुछ था, अभी 13,773 हो गया है। कितना ग्रोथ हो रहा है इसको मैं कल्पना में नहीं बता सकता। काम करो, पैसे बनाओ, टेंशन मत लो कि रेट ऊपर नीचे हो रहा है, एक ऊपर नीचे, आप अपना एफर्ट को बताओ कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं। और आज काम करने का सबसे अच्छा वक्त है। आज एल्जिनेस को पूरी दुनिया में फैलाने का सबसे अच्छा वक्त है। अपने आप को तैयार करो, ये मत सोचो कि प्रोजेक्ट क्या है, आज बाय करने का वक्त है। आज ज्यादा, आप पता है, मैं 20 लाख में लिया था, 896 आया था। आज आप 20 लाख में लेंगे ना, तो 2,000 से ज्यादा आएगा। एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, 20 लाख से लेंगे तो। और मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, अगर बड़ा बिजनेस करना है ना, तो सर छोटा मत सोचो, बड़े सपने देखो और बड़ा कैलकुलेशन के साथ काम चालू करो, तब मजा आता है। अभी कितना रेट है, 9.50 करता हूँ गुणित 92 करता हूँ, 874। तो 20 लाख गुणित 774 कितना आएगा देख लेना, 874, 2,288 आएगा। बाप रे, कितने लोग सहमत है कि आज बाय करने का सबसे अच्छा वक्त है, वो लिखेंगे बाय। सर खरीदने का सबसे अच्छा वक्त है सर, मिस मत करो। और जितने लोग कर्जे में हैं,
जितने लोग ईएमआई पटा रहे हैं, जितने लोग के घर में लोग तगादा करने वाले आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आज ले लिए तो आपको उबरने का 1 साल के अंदर उबर जाओगे। ज्यादा नहीं, मैं 1 साल का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर एफर्ट करो, और डाव बनने के लिए, बाय पहला दूसरा डाव बनने के लिए जी जान लगा। लिखो डाव। जितने लोग डाव बनना चाहते हैं, डाव असली इनकम, असली क्वालिटी हर 8 घंटा बिना कुछ करे आता है सर, डाव में आता है। तो दो चीज महत्वपूर्ण है। दो चीज क्या महत्वपूर्ण है? पहला कौन सा महत्वपूर्ण है? बाय। और दूसरा डाव बनना है। क्या बनना है? डाव बनना है। तो लिखो बाय और डाव। सिर्फ दो पे फोकस करो, कुछ पे फोकस नहीं करना है। बाय और डाव, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ बाय और डाव। लिखते जाओ आप लोग, बाय और डाव। अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं, सिर्फ बाय और डाव। बाय करो और डाव बनो। और घर में मत रहो, जाओ इंडिया के कोने कोने में। मैं कुछ लाइन बोलता हूं, रोज घर के खटिया में नहीं सोना है, रोज घर का खाना नहीं खाना है। ये दो काम कर लिया और फील्ड में लोगों से मिलेगा, वो डाव बनेगा। अगली बात, अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भैया रिजाइन दो, या तो नो वर्क नो पेमेंट करो, फुल फ्लेश में काम करो। दूसरा चीज, आप अपने आप को तैयार कर, कमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दुकानदारी है तो शटर को बंद करो, 3 महीना 2 महीना, डाव बनने के बाद शटर खोलूंगा, डाव बनने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ। और दिन भर लोगों से मिलो, अकेले मत रहो, स्क्रॉल करके मोबाइल नहीं देखना, सीखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करो। तो साथियों, मेरी बात इतनी है, क्योंकि टाइम हो गया है। मेरी बातें कुछ बुरी लगी होगी तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको बुरा भला कहना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके अंदर जुनून जगाना, आप काम करें, पैसे कमाएं, अपने सपनों को पूरा करें, अपने आप को तैयार करें और अपने आप में लीडर बने, और मुझसे अच्छा लीडर बने, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप सभी लोग को शुभकामनाएं। साथियों, त्योहारों का समय है। मैं आपको बता दूं, इस त्योहार में मैं खुद घर में नहीं रहूंगा, काम करूंगा, क्योंकि आम लोगों के लिए त्योहार है। और मैं हमेशा मैं बोलता हूं, त्योहार आदमी को गरीब बनाने के लिए आया है। आपको शायद पता नहीं, हमारा देश पॉलिटिशियन पूरा पता है, लोगों को रोटी कपड़ा त्योहार में बिजी रखता है, ताकि विद्रोह ना कर सके, ताकि ग्रोथ ना कर सके। और जितने क्रीमी लेयर हैं, सब जाके फॉरेन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने पॉलिटी का उपयोग कर रहे हैं। हम जैसे कचड़े लोग यहाँ पड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत सोच है ना। तो साथियों, मैं त्योहार नहीं मनाता, मैं त्योहार में बिजी नहीं रहता, मैं त्योहार में पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि मैं आम आदमी नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्टूपिड कॉमन मैन। ये लाइन कोई लिख सकता है। आई एम अ जीनियस, आई एम बिजनेसमैन। मैं अमीर हूं, मैं मिलीनियर हूं, मैं बिलियनियर हूं, मैं सफलता के लिए बना हूं। जब लोग बिजी हैं, जब लोग तूफान आने पे न घोंसले में है, उस समय मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तभी मैं बड़ा बन पाऊंगा, साथ अन्यथा नहीं बन पाऊंगा। मैं टाइगर हूं, मैं अपना शिकार खुद करूंगा, लेकिन दूसरों के एहसान तले मैं नहीं दबूंगा, और अपने दम पे काम करके दिखाऊंगा। और वो करूंगा जो जमाने में कोई नहीं किया है। मेरा एटीट्यूड, मेरा सोच है, और मैं इसमें कायम हूं। कौन मुझे अच्छा समझता है, कौन बुरा समझता है, कौन क्या बोलता है, आई डोंट केयर। क्योंकि मेरी जिंदगी मैं बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा। मेरे घर में जब प्रॉब्लम आएगा, मुझे जब अपने सपनों को पूरा करना है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं ही अपनी मदद करूंगा, क्योंकि तकलीफ में चूहे तो भाग जाते हैं। साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, क्षमा चाहूंगा कुछ बुरा लगा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने साथियों को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। सबको जय हिंद।